झारखंड में और अब मुख्यमंत्री चंपई को नई चुनौती, और इस नई चुनौती में क्या वो पार हो पाएंगे? सोरेन के सामने ये नया संकट फ्लोर टेस्ट को लेकर है, क्योंकि 5 तारीख को सदन में फ्लोर टेस्ट होना है। अब सभी विधायक रांची पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन से हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक और जहां चंपई सरकार के सामने बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है, तो वहीं ईडी भी सोरेन के खिलाफ नया एक्शन लेने जा रही है। आखिर वो एक्शन है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। भ्रष्टाचार से जुड़ा कनेक्शन, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। जमीन घोटाले का जाल, आमने सामने होंगे सवाल। ईडी के शिकंजे पूर्व अधिकारी, सदन में अग्नि परीक्षा की बारी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसने हेमंत सोरेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया और फिर उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। हालांकि उसके बाद ईडी की टीम लगातार सोरेन पर शिकंजा कसते जा रही है। अब उसके हाथ एक ऐसा मोहरा लग गया है जिससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ईडी की टीम अब सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दे दिया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के बाद ईडी उसे और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है। दरअसल भानु प्रताप ही वो कड़ी है जिसके जरिए जमीन घोटाले के इस खेल के तार हेमंत सोरेन से जुड़े थे। भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम। सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए ये जानकारी सामने आई थी। मोबाइल में कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली। सेना के इस्तेमाल वाली जमीन के घोटाले में भानु प्रताप ही वो किरदार है जो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता था। इसके लिए भानु प्रताप फर्जी कागजात तैयार करता था, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा दिलवाता था। 9 फरवरी 2023 को सर्किल कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की थी। भानु प्रताप के घर से भी सरकारी दस्तावेज ईडी को मिले थे। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने पर सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। खबर है कि इस दौरान ईडी सोरेन की कई और अचल संपत्तियों को लेकर भी सवाल कर सकती है, जिसमें अवैध खनन से लेकर काले धन तक को लेकर पूछताछ की जा सकती है। झारखंड में शक्ति परीक्षण की घड़ी करीब आ चुकी है। आज शाम तक गठबंधन के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच सकते हैं। हालांकि झारखंड की सियासत में असली खेला होना अभी बाकी है, क्योंकि भले ही चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उनके सामने असली चुनौती बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की है। सदन में 5 फरवरी को अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहने वाले हैं। उस दौरान वो असम को करोड़ों की
सुविधा जो है वो देने वाले हैं। करोड़ों हजारों करोड़ की सौगात आज असम को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा बहुत खास कुल मिलाकर दरअसल सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री खानापारा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। असम में प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज असम को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी आज राज्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे गुवाहाटी के खानपाड़ा वेटनरी कॉलेज के मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही 11,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गुवाहाटी के खानपाड़ा में पीएम मोदी जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डा टर्मिनल से 6 लेन की सड़क, नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर बनाना शामिल है। बता दें कि पीएम मोदी कल देर शाम ओडिशा के बाद असम पहुंचे। इस दौरान गुवाहाटी हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साथ ही पीएम के स्वागत में खानपाड़ा में 1 लाख दिए भी जलाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान का ऐलान। आडवाणी ने पत्र लिखकर सम्मान के लिए जताया आभार। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी और गडकरी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, अटल आडवाणी ने भारत के लोकतंत्र को बनाया समावेशी। आडवाणी जी के लिए देश का योगदान अतुलनीय। आडवाणी जी को दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बयान। उन्हें सम्मान के लिए अभिनंदन। आज असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य को 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम के खानपाड़ा में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। समन की अनदेखी पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट से की केजरीवाल के खिलाफ शिकायत। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को सुनवाई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के नाम भी नोटिस जारी। क्राइम ब्रांच की टीम घर जाकर सौंपेगी नोटिस। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तेज। 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। जमीन घोटाला मामले में आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ। पूर्व अफसरों को रिमांड पर ले सकती है जांच एजेंसी।